तुम्हारी जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। शत शत नमन है विश्वविद्यालय इलाहाबाद। सुंदरम सत्यम शिवम अवधारणा। विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय तुम्हारी ज्ञान और विज्ञान का वर्धन तुम्हारा कर। साहित्य और संगीत की सेवा तुम्हारा धर्म। सबके लिए सब दिन तुम्हारा खुला शिक्षा द्वार। कर दिया तुमने सभी को योग्यता अनुसार। जय जय तुम्हारी आनंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः सुराट्। तेने ब्रह्महृदायादिकवये भूयन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरयाजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरो विनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चित् जगत्यां जगत्। तेन त्यक्तेन भुञ्जीथात् मा गृहः कस्य स्विद्धनम्। जगत विख्यात इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज के स्नातक परास्नातक और शोध संवर्ग के प्रिय तेजस्वी छात्रों और छात्राओं, विद्वज्जन शिक्षकगण और वेदांतानुरागी सज्जनों, हम लोग ईशावास्य उपनिषद पर चर्चा करते हैं। प्रथम मंत्र पर विगत दिनों से हम लोग विचार कर रहे हैं। त्रिविध दुखों को शांति करने वाला यह वेदांत शास्त्र, यह उपनिषद शास्त्र आप सब लोगों का कल्याण करे। इन शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबको नमन करता हूं और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परम पिता परमेश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों की बुद्धि
शुद्ध हो, बुद्धि एकाग्र हो, चित्त कुशाग्र हो और इस उपनिषद में वर्णित विषयों का ज्ञान हो। तो आइए हम लोग पुनः आज इस पर चर्चा करें। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः तस्य सिद्धनम्। इस मंत्र की प्रथम पंक्ति पर हम लोग विचार कर रहे हैं। स्मरण करें पूर्व व्याख्यानों में वर्णित विषयों का। ईशावास्यमिदं सर्वम, परमात्मा के द्वारा यह यत्किंच जगत्याम जगत, जो भी कुछ प्रतीयमान जगत है वह उसके द्वारा व्याप्त है, उसके द्वारा आच्छादित है, वही उसका कारण है और उसके ज्ञान से होने वाला यह जो प्रतिभास है यह दूर हो जाता है। तो इस मंत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वह यह कि परमात्मा इस जगत का परम कारण है और यह जगत परमात्मा में प्रतिभासित होता है। यही तुम लोग पढ़ रहे थे। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा, स्मरण करें आप। ये भी स्मरण रखें कि भगवान शंकराचार्य के अनुसार हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अदह पूर्णम पूर्णमदः, जो मंगलाचरण का शांति पाठ का जो बृहदारण्यकोपनिषद का मंत्र है वही तो मुख्य प्रतिपाद्य है, वही प्रमेय है। उसी में वर्णित जो तथ्य है उसी पर यह उपनिषद विस्तृत व्याख्यान उपस्थित करता है। तो हम लोगों ने क्या देखा, सुना क्या? कहा कि पूर्णमदः, अदः पूर्णम, ईशः पूर्णम, परमात्मा पूर्ण है और ईशावास्यमिदं यत्किंचित जगत तत्सर्वम्, कहा कि और उस परमात्मा से यह सारा का सारा जगत आच्छादित है, अर्थात वही परमात्मा ही है, उसी में यह जगत प्रतिभासित हो रहा है। तो स्पष्ट सी बात है कि परमात्मा इसका कार्य है, परमात्मा इसका कारण है और जगत इसका कार्य है। ये बात सामान्य शब्दों में अगर कही जाए तो अदः पूर्णम ईशः कारणम, वह जो परमात्मा है, जो परोक्ष है, जो अवांगमन से गोचर है, उपनिषदों में अनेक शब्दों के द्वारा जिसे कहा जाता है, वही इसका कारण है। और कैसा कारण है? वही निमित्त कारण भी है, वही उपादान कारण भी है और उसी परमात्मा के द्वारा ये आच्छादित है, अर्थात उस परमात्मा का यथार्थ ज्ञान हो जाने पर यह जो प्रतिभास है इसका दूरीकरण हो जाता है, ये दूर हो जाता है। ये व्यावहारिक सत्य है। जगत जो कि परमात्मा में प्रतिभासित है और परमार्थ ज्ञान के द्वारा यह प्रतिभास युक्त जो ज्ञान है ये दूर हो जाता है। उदाहरण से हम लोग समझते हैं, जैसे रज्जु में प्रतीयमान जो प्रतिभासित सर्प है वह रज्जु के यथार्थ बोध से दूर हो जाता है। तो उसी प्रकार यह जो जगत है, यत्किंच जगत्याम जगत, इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में जो भी कुछ संसार के रूप में उत्पत्ति
विनाशशाली के रूप में बारंबार उत्पन्न होने और नष्ट होने वाले स्वरूप में जो भी ये संसार हमको दृष्टिगोचर हो रहा है, जितना भी हमको अनुभव हो रहा है, अनुभव के साथ साथ शास्त्रों के द्वारा भी जो हमको सूचित किया जाता है, जिसका हम ज्ञान करते हैं, तत्सर्वम ईशावास्यम, वह सब परमात्मा से आच्छादित है। अर्थात परमात्मा का यथार्थ ज्ञान न हो पाने के कारण ही इस जगत की हमको इस रूप में प्रतीति होती है। जैसे ही परमात्मा का यथार्थ ज्ञान हमको हो जाएगा तो परमात्मा में प्रतिभासित यह जगत जो व्यावहारिक जगत है, जो दैविक भौतिक दुखों का कारण है, जिसमें जन्म और मृत्यु ग्रहण करने के लिए प्रत्येक जीव विवश है और जिस दुख से संत्रस्त होकर के वह उस त्रिविध दुख को छोड़ना चाहता है और जिस कारण वह वेदांत विचार कर रहा है, जिस कारण वह अपने चित्त को शांत करके इस ईशावास्य उपनिषद पर चिंतन करने के लिए उद्यत है, उस परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। तो हम लोगों ने स्मरण किया कि यह जगत जो है ये प्रातिभासिक है, व्यावहारिक है। परमात्मा का यथार्थ ज्ञान होने पर इसका प्रतिभास दूर हो जाएगा। ये जिस रूप में दिख रहा है उस रूप में न दिख करके परमात्मा रूप में दिखेगा, परमात्मा रूप में अनुभूत होगा, अर्थात परमात्मा ही बचेगा। तेन, दूसरी पंक्ति देखिए, तेन माने इसलिए, तेन हेतुना, दूसरी पंक्ति का प्रथम शब्द है तेन हेतुना, इस हेतु से। यहां हेतु के अर्थ में यह तृतीयांत शब्द आया तेन। किस हेतु से, किस कारण? ऊपर की पंक्ति को समझ गए कि नहीं समझ गए? अगर समझ गए तो कहते हैं कि इस कारण। अब हम लोगों के लिए यह विचार का विषय है कि अगर समझ गए तो इस कारण अब अगली पंक्ति का विचार करें, और अगर नहीं समझ गए तो फिर क्या करें? अब हमारे प्रिय शिष्य बैठे हुए हैं यहां, अभी वो कहेंगे गुरुजी अब समझ तो नहीं गए, अब उपनिषद की अगली पंक्ति कह रही है कि तेन त्यक्तेन भुंजी था, इसलिए इसका सब परित्याग करके चलिए भोजन किया जाए। अगर यह अर्थ समझ गए तो फिर बंद कर दिया जाए उपनिषदों को। बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है तेन, इसलिए, इस कारण से। किस कारण से? इस कारण से कि परमात्मा जो है वही इस जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है और ये जगत उसमें प्रतिभासित हो रहा है। ये जगत मिथ्या है, परमात्मा सत्य है। तेन माने इस कारण। तेन शब्द का तात्पर्य क्या? कि जो प्रथम पंक्ति में कहा गया, जो मंगलाचरण की प्रथम पंक्ति में सिद्धांत प्रतिपादित हुआ कि पूर्णमदः पूर्णमिदम, अधः माने वह परमात्मा पूर्ण है और उसमें प्रतिभासित होने वाला इदम जगत अपि पूर्णम प्रतीयते, यह जो जगत है यह भी पूर्ण रूप से उदच्यते माने प्रतिभासित हो रहा है। तेन माने इस कारण। तो परमात्मा में जो पूर्णता है वही पूर्णता जगत की पूर्णता के रूप में प्रतिभाषित है। इदम पूर्णम जो कहा ऋषि ने, यह किस प्रकार का पूर्ण है? यह प्रतिभाषित होने वाला पूर्ण है। और अधः पूर्णम किस प्रकार का पूर्ण है? कहा कि वह पारमार्थिक रूप से पूर्ण है। तो हम लोगों ने यह समझा कि वह परम पिता परमेश्वर जो
परमात्मा है वो है तो इस जगत का कारण है, और यह जो आभासित होने वाला जगत है यह कार्य है। तो परमात्मा कारण है और जगत उसमें प्रतिभासित होने वाला, अध्यास के कारण प्रतीत होने वाला अवास्तविक जगत है। तो अद्वैत सिद्धांत की यह प्रतिष्ठा है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, कि ब्रह्म ही सत्य है जगत मिथ्या है। इसी सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए यह मंत्र कह रहा है। एक हमारे बड़े प्रिय जिज्ञासु शिष्य हैं, उन्होंने एक शंका भेजी है, लिखा है कि तस्य वाचक है प्रणव, ब्रह्म का वाचक है प्रणव ओंकार। तो इस प्रणव में, इस ओंकार में और ब्रह्म में वाच्य वाचक संबंध हुआ। उन्होंने यह बात भी बता दिया है। तो फिर यहां तो द्वैत की प्रतीति होगी। कैसे अद्वैत की सत्ता सिद्ध हो रही है, उनकी ये जिज्ञासा है। अब बड़ी महत्वपूर्ण भी हो सकती है, लेकिन वाच्यवाचक संबंध में तो अभेद संबंध है। अब हम अगर किसी का नाम लेकर के बुलाएं तो क्या दो लोग आकर के खड़े होंगे? एक नाम आकर के खड़ा हो जाएगा और एक जिसका नाम है वो खड़ा हो जाएगा। आएगा तो ये कहेगा, जिसका नाम है वही आएगा और उसका जो नाम है वो उसके साथ लगा ही रहेगा। तो यहां कहां द्वैत हुआ? ध्यान से सुनिए, यहां अभेद संबंध है वाच्यवाचक संबंध में। दोनों में शाब्दिक भेद है, पारमार्थिक भेद नहीं है, यह व्यावहारिक भेद है। केवल शब्द दो हैं लेकिन उन दोनों का अर्थ एक है। प्रणव का जो अर्थ है वो भी प्रणव ही है, वह परमेश्वर ही है। तो यहां जो वाच्यवाचक संबंध आपको प्रतीत हो रहा है, इस वाच्यवाचक संबंध में अभेद है, यहां द्वैत नहीं है। इसलिए आपका यह संदेह निराकरण करने योग्य है, दूर होने योग्य है। और दूसरी बात आपने कहा कि यह जगत को व्याप्त करता है, तो जगत को व्याप्त करने के कारण इसमें कर्तृत्व प्रतीत हो रहा है। आपकी इस प्रश्न से, आपकी इस आशंका से मुझे जो आशंका हो रही है कि आपने हमारे कई व्याख्यानों को सुना नहीं, क्योंकि यहां किस रूप से वह व्याप्त करता है, किस रूप से वह व्यापक इस जगत में है, व्याप्त है, वहां भी अभेद संबंध है। हमने अनेक दृष्टांतों से इस बात का निराकरण कर दिया है कि जैसे स्वर्ण आभूषणों में विविध नामों से प्रतीत तो हो रहा है, लेकिन वस्तुतः वहां स्वर्ण की ही अद्वैत सत्ता है। वहां जो स्वर्ण और आभूषणों में, सारे आभूषणों में स्वर्ण व्याप्त है, वहां भी व्यापक संबंध अगर आप मानेंगे तो क्या वहां द्वैत है? क्या वहां स्वर्ण करता है? यहां कर्तृत्व की भावना नहीं, ये उसका स्वभाव है। देवस्य स्वभाव ही आप्त कामस्य क्या कास्पृहा, ये श्रुति का वाक्य है कि ये उस परम पिता परमेश्वर का स्वभाव है। उसको कौन सी आवश्यकता पड़ी है, उसको क्या जरूरत पड़ी है इस जगत की रचना करने के लिए? लेकिन स्वाभाविक रूप से कुछ कार्य होते हैं जिसका जो स्वभाव है वो बदल नहीं जाएगा। इस जगत का ये स्वभाव है कि ये उत्पत्ति विनाशकारी है, आप इसको बदल नहीं सकते, ये इसका स्वभाव यही रहेगा, तभी तो ये जगत है। और वह परम तत्व परमात्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, इसलिए उसका भी स्वभाव नहीं बदलेगा।
स्वभाव माने अपना स्वरूप, तो किसी का स्वरूप नहीं बदलता। इसलिए वहां जो व्यापकता है, वहां जिस व्यापकता की चर्चा श्रुति कर रही है, वह व्यापकता कर्ता और कर्म की वहां अनुभूति नहीं हो रही है। वहां परमात्मा ही अपने आप को इस जगत के रूप में प्रकट कर दिया है। अब आप कहेंगे कि क्यों प्रकट कर दिया? ऐसी क्या उसको आवश्यकता है कि हम लोगों को इस धोखे में डाल दिया, हम लोगों को इस प्रतिभास में डाल दिया? इसको थोड़ा समझ लेना चाहिए। इस पर थोड़ी सी चर्चा आवश्यक है, क्योंकि ये सारे प्रश्न अनेक प्रश्नों को जन्म देते हैं। तो आखिर इस जगत में जो प्रतिभास के रूप में यह जगत हमको प्रतीत हो रहा है, ये उस परमात्मा में क्यों प्रतीत होता है? यह जिज्ञासा बड़ी प्रबल जिज्ञासा है। यह जिज्ञासा तो उस समय भी हो सकती थी जब हमें रज्जु में सर्प प्रतीत हो रहा था, लेकिन वह ऐसा प्रतिभास था कि सबके साथ वह हो सकता है। सब लोगों ने उसको स्वीकार कर लिया कि हाँ, रज्जु में सर्प का प्रतिभास होता है। क्यों होता है? जो कारण वहां था वही कारण यहां भी है। जिस कारण से रज्जु सर्प भाव को वहां प्राप्त हो गई, वही कारण यहां भी है। वह पूर्ण परमात्मा इस जगत के स्वरूप को प्राप्त हो गया है। अब क्या कारण है वह? इस कारण पर हमें समझ लेना पड़ेगा, क्योंकि यह कारण समझना आवश्यक है। और इस कारण के समझे बिना अब अगर हम तेन के चक्कर में पड़े तो हेन तेन हो जाएगा, पहली ही पंक्ति समझ में नहीं आएगी। इसलिए अभी हम पहली ही पंक्ति पर समझते हैं क्यों ऐसा होता है। यह जो जगत प्रतिभास के रूप में हमको दिख रहा है, ऐसा क्यों होता है? इसका कारण क्या है? और जब वह अपने आप को ही इस जगत के रूप में अभिव्यक्त कर रहा है, तो फिर यहां कारणकारी भाव का क्या स्वरूप है? और यहां भी एक छोटा सा प्रश्न इसी में और घुसा हुआ है कि रज्जु जो है वह सर्प के रूप में प्रतीत तो होती है, तो रज्जु भी जड़ है और सर्प का शरीर भी जड़ है। यहाँ जड़ एक दूसरे जड़ के रूप में प्रतीत हो रहा है। उपादानत्व तो ही यहाँ केवल दिखाई पड़ रहा है, इसमें निमित्त कारण तो दिख नहीं रहा। रज्जु सर्प के रूप में प्रतीत तो हो रही है, लेकिन इसमें उपादानता ही दिखाई पड़ी। अज्ञान के कारण रज्जु सर्प का उपादान ही दिखाई पड़ रहा है। निमित्त क्या है? यहां निमित्त नहीं देखने को मिल रहा। स्वर्ण में जो आभूषणों की प्रतीति हो रही है, विविध प्रकार के आकार प्रकार के आभूषणों में भी, वहां भी हम देख रहे हैं केवल उपादान के रूप में स्वर्ण हमको दिखाई दे रहा है। उसमें तो निमित्त नहीं है, निमित्त तो कोई और है। उसका निमित्त अलग हो, उपादान अलग हो, यह तो हम लोग बहुत समझ चुके हैं, बड़ा अच्छा भी लगता है। जैसे घट बनाना हुआ तो उपादान कारण मृत्तिका, उपादान कारण मिट्टी और निमित्त कारण वो मकार, बड़ा साफ साफ विषय है कि यहाँ एक निमित्त कारण है और एक उपादान कारण है। घट बन गया। घट के दो कारण हैं, उपादान और निमित्त। उपादान कारण मिट्टी और निमित्त कारण कुंभकार। स्वर्णों में भी जो आभूषण बने, वहां भी जितने भी आभूषण बने, उनका उपादान कारण स्वर्ण और निमित्त कारण उसको बनाने वाला, जो उसका कारीगर है, मिस्त्री, स्वर्णकार। तो निमित्त कारण और उपादान कारण की अलग अलग प्रतीति तो हमने देखी है, लेकिन यहां जो कहा जा रहा है कि अज्ञान के कारण ये जगत उसमें प्रतीत हो रहा है, तो जो जगत प्रतीत हो रहा है उसमें जितनी भी प्रतीतियां हैं वो सब जड़ की प्रतीतियां हैं। हमें जो भी
मनुष्य, पशु दिखाई पड़ रहे हैं, ये सब उनके शरीर ही तो दिखाई पड़ रहे हैं, वो जीवित हो चाहे मृत हो। जो भी नदी, पहाड़, समुद्र दिखाई पड़ रहे हैं, ये सब जड़ ही तो है। और इस जड़ का कारण कोई जड़ ही होगा। सांख्य दर्शन ने बड़ा साफ कर दिया है कि प्रकृति से उत्पन्न है ये जड़ जगत। लेकिन यहां उस परम तत्व को, उस चैतन्य तत्व को कहा जा रहा है कि उसमें प्रतिभासित होता है ये जगत। तो उसमें क्या प्रतिभासित होता है? उसमें जड़ प्रतिभासित होता है कि चेतन प्रतिभासित होता है, कि दोनों प्रतिभासित होता है? अब उपनिषदकार ने तो कह दिया, भाई देखो आप सुनते नहीं क्या हमारी बात? हमने तो कह दिया यत् किंच जगत्याम जगत, जो कुछ भी संसार में है वह उसी में प्रतिभासित हो रहा है। अब आप बार बार उसी को क्यों पूछते हैं? बार बार उसी में शंका क्यों होती है? उस शंका का कारण क्या है? अब उस शंका का कारण हमारा अज्ञान है, उस शंका का कारण हमारे चित्त की अशांति है। हमारा चित्त एकाग्र भूमि तक तो पहुंचने नहीं पा रहा है। बीच बीच में नाना प्रकार के अवांतर व्यापार आ जा रहे हैं, हम विविध विषयों में व्यापृत हो जा रहे हैं। इसलिए न तो चित्त शांत हो रहा है, न चित्त एकाग्र हो रहा है, न चित्त निर्ध भूमि पर पहुंच रहा है। इसलिए हमें यह बात समझ में नहीं आ रही। तो ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण वही चैतन्य स्वरूप परमात्मा, उसको तो जड़ है नहीं वो? सांख्य में तो बड़ा साफ सा है कि प्रकृति जड़ है और उससे उत्पन्न होने वाला संसार भी जड़ है, इसलिए कारण कार्य भाव बड़ा सुस्पष्ट है। परंतु अद्वैत वेदांत में हम देख रहे हैं कि कारण तो सच्चिदानंद है और कार्य यत्किंचित इदम, जो भी कुछ संसार में हमको दिख रहा है जड़ चेतन सब उसके कार्य के रूप में दिख रहे हैं। तो किस प्रकार से वह कार्य कारण भाव हुआ, वहां किस प्रकार से प्रतिभास के कारण हमें इस जगत की प्रतीति हो रही है, वह कारण क्या है और कैसे वह परमात्मा इस जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, इस विषय को बिना समझे हम तेन पर चर्चा कर ही नहीं सकते। क्योंकि ईशावास्योपनिषद का यह जो मंत्र है, इसमें दूसरी पंक्ति में जो तेन आ गया पद, वो कह रहा है कि अगर आपने ऊपर की पंक्ति को समझ लिया है तो, अगर आपने ऊपर की पंक्ति नहीं समझी तो फिर तेन के विषय में समझना बेकार है। तो क्या कारण है उसका? भगवान शंकराचार्य के अनुसार हम लोग थोड़ा सा इस पर विचार कर लें, जिससे कि बार बार उठने वाली जो शंकाएं हैं वे शंकाएं हमारी कमजोर पड़ जाएं। क्योंकि कमजोर ही पड़ेंगी, वो निर्मूल तो नहीं होंगी, क्योंकि निर्मूल तो तब होंगी जब हम चित्त की निर्ध भूमि में पहुंचेंगे, जब हमारा मन अति एकाग्र होगा और हम सारा जो तर्क वितर्क है ये हट जाएगा। समाधान की साधना को जब हम पूर्ण कर लेंगे तब हमें ये बात समझ में आई। लेकिन जिस स्तर पर हम लोग हैं उस पर भी हमें इसे समझना चाहिए। हम चाहे जितना समझ पाए, लेकिन समझना तो हम ही लोगों को है, समझना भी हम ही लोगों को है, समझाना भी हम ही लोगों को है। हम निरुद्ध भूमि में पहुंचे हुए न तो किसी आचार्य को पाएंगे और न ही अभी हमारी चित्त की निरुद्ध भूमि होने जा रही है कि हम उसको समझ पाए। इसलिए हम एक चर्चा तो सामान्य करिए, जो शंकाएं उठ रही हैं इन शंकाओं को कमजोर करने के लिए एक चर्चा थोड़ा सा कर लें। ये जगत हमको दो तरह का दिख रहा है, जड़ और चेतन। इसीलिए लोगों को अद्वैत की समझ नहीं आने पाती। कहते हैं साफ है दो में अद्वैत कैसे, किस प्रकार से? इन दोनों का एक कारण कैसे होगा? लोगों ने देखा है कि घटपटादि का दो कारण है,
निमित्त कारण और उपादान कारण। तो इस जगत का एक कारण कैसे हो गया, एक ही कारण कैसे इसका निमित्त भी बन गया और कैसे उपादान बन गया, इस विषय को जब तक हम नहीं समझ पाएंगे तब तक तेन से आगे बढ़ना बेकार ही है, क्योंकि आगे समझ ही नहीं पाएंगे। देखिए, इस विषय में आचार्यों का जो कहना है, हमारे उन तत्वदृष्टा महर्षियों का जो कहना है, उपनिषद का जो कहना है, वेदांत का जो उपदेश है, उस पर थोड़ा सा हम विचार कर लें। श्वेतासुत्र उपनिषद की एक श्रुति है। क्या है वह श्रुति? कहा कि ते ध्यान योगानुगता अपश्यन देवात्म शक्तिर स्वगुणैर्निगूढ़ाम्। कहा कि ऋषियों ने, तत्वज्ञानियों ने ये देखा है, ये विचार कर लिया है, ये समझ लिया है। ध्यान योग में ते ध्यान योगानुगता अपश्यन, वे ध्यान योग में पहुंच करके इस बात को जान चुके हैं। क्या कहा कि देवात्म शक्ति, उस परमात्मा की अपनी एक आत्म शक्ति, स्वगुण निगूढ़ाम, जिस शक्ति से वह निगूढ़ रहता है, जिस शक्ति के कारण वह हमको दिखाई नहीं पड़ता, अपनी शक्तियों से ढका हुआ, अपनी शक्ति से ढका हुआ वह परमात्मा है। उसकी अपनी एक शक्ति है जिसके कारण हम उस तक पहुंचने नहीं पाते, जिसके कारण हम उसका दर्शन नहीं कर पाते। और ऐसा तो हम लोग देखते हैं संसार में, बड़े बड़े जितने लोग हैं उनका अपना एक आभा मंडल है। उस आभा मंडल के अंदर जाकर के आप उनके करीब पहुंच ही नहीं सकते। अगर आपको माननीय राष्ट्रपति महोदय से मिलना हो तो उनका जो आभा मंडल है, उस आभा मंडल को पार करके आप उनके पास क्या पहुंच जाएंगे? उसको पहुंचने के लिए तो बड़ा प्रयास करना पड़ेगा, बड़ी साधना करनी पड़ेगी, क्योंकि कई ऐसे घेरे बने हुए हैं जिनको बिना पार किए आप पहुंच नहीं सकते वहां तक। तो जब यहां हम लोग देख रहे हैं कि जिनके बीच में आप रोज रहते थे, जो हमारे साथ साथ उठा बैठा करते थे, घूमा करते थे, उनका एक आभा मंडल किसी क्षण ऐसा हो जाता है कि हम उनसे बहुत दूर हो जाते हैं। तो उस परमात्मा को क्या आप सामान्य समझते हैं? जो इस समग्र जगत का कारण है, उसकी भी अपनी एक शक्ति है, उसका भी अपना एक आभा मंडल है, उसकी भी अपनी एक महाशक्ति है, जिसको पार करके हम उसको देख नहीं पा रहे। वही है उस परमात्मा की आत्म शक्ति। उसी आत्म शक्ति को हमारे इस वेदांत में कहा गया माया। ध्यान रखिए, ये उसी परमात्मा की शक्ति है जिसके कारण हम उस परमात्मा को जान नहीं पाते। हमारी आंखें उसकी माया तक ही पहुंच पाती हैं, हम उसके चकाचौंध से अंदर नहीं घुस पाते। अगर वह चकाचौंध हम पार कर जाएं, अगर उसकी माया को हम हटा लें, तब हम उसके स्वरूप को, उसके वास्तविक स्वरूप को देख लेंगे। तब हमें उस अद्वैत तत्व का ज्ञान हो जाएगा, तब हमें इस जगत के प्रतिभास से मुक्ति मिल जाएगी, और तब हमें होने वाले यहाँ के जो त्रिविध दुख हैं उनसे मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन उसका जो आभा मंडल है, उसकी जो आत्मशक्ति है, उसकी जो माया है, उस माया के कारण हम उस परमात्मा को देख नहीं पाते, उस परमात्मा को जान नहीं पाते। हम उसकी माया तक ही रह जाते हैं, और ये जगत का खेल उसकी माया का ही है। क्योंकि कोई भी काम हम कैसे करेंगे? अपनी शक्ति से। हमारी शक्ति से काम हो जाते हैं। बहुत सारी हमारी शक्तियां ऐसी होती हैं कि हम कुछ तो करते हैं, और ढेर सारे ऐसे काम हैं जो शक्ति से हो जाते हैं। किसी बड़े भारी व्यक्ति का नाम बता करके ढेर सारा काम हम लोग कर लेते हैं। हो सकता है उस व्यक्ति को पता भी ना हो कि हम उसके नाम का क्या प्रयोग कर ले रहे हैं, लेकिन काम हो जाता है। कैसे? उसके नाम से, उसके आभा मंडल से, उसकी शक्ति से, उसमें निहित जो अधिकार हैं उनको सुनने मात्र से व्यक्ति प्रभावित हो जाता है और वो हमारा कार्य कर देता है। तो
उस बात को कहा। जो ऋषि हैं, जो ज्ञानी जन हैं, वे कहते हैं कि ध्यान योग में उनको यह अवगत हो चुका है, वेदांत का यह निश्चितार्थ है, वेद का निश्चितार्थ है कि उस परमात्मा की अपनी एक आत्मशक्ति है। उस आत्मशक्ति के द्वारा इस जगत में हमें जगत दिखाई पड़ने लगता है और वो परमात्मा नहीं दिखाई पड़ता। ध्यान से सुनिए, ऋषियों ने साक्षात्कार किया। हम लोग जिस वेदांत की चर्चा कर रहे हैं, जिस उपनिषद की चर्चा कर रहे हैं, वह क्या है? वह ऋषियों का साक्षात्कार है। और जब तक उस माया से हम उबरेंगे नहीं, अंत में इस उपनिषद में हम लोग देखेंगे कि हम उस परमात्मा से यह प्रार्थना करते हैं कि हमारी दृष्टि के ऊपर जो पड़ा हुआ आवरण है उसको हटाओ। हम इस जगत में चकाचौंध हैं, इस जगत में जैसे सोने के घट में जहर भरा हुआ हो, फिर भी हम उस घट के चकाचौंध में ही रह जाते हैं। उसके अंदर क्या है ये नहीं देख पाते। चाहे अमृत भरा हो, चाहे जहर भरा हो, बाहर का जो चकाचौंध है हम उससे उसके अंदर नहीं जा पाते, बाहर के ही चकाचौंध में ऐसे उलझ जाते हैं कि उसका जो अंतरंग तत्व है, उसका जो निर्णीत तत्व है, उसका जो तथ्य है, उसको हम जान नहीं पाते। ऐसा एक जगत है जो उसकी माया है, जो उस परमात्मा की माया शक्ति के द्वारा बनाया गया है। तो ऐसी इस माया शक्ति के कारण हम उस परमात्मा को नहीं जान पाते। इसलिए उपनिषदों ने कहा कि आत्मा व अरे श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। अरे आत्मा का श्रवण करो, परमात्मा का श्रवण करो, परमात्मा का मनन करो, परमात्मा में निधिध्यासन करो। उस परमात्मा के द्वारा, परमात्मा के ज्ञान के द्वारा यह अज्ञान दूर होगा। तो परमात्मा की जो माया है, परमात्मा की जो आत्मशक्ति है, जो उस देवात्म शक्ति के कारण इस जगत की प्रतीति हमको हो रही है, उसका मुख्य कारण है माया, अज्ञान। अज्ञान की उपाधि के कारण, माया की उपाधि के कारण हमें इस जगत की यह प्रतीति हो रही है। और यह ज्ञान, यह माया, आप लोगों ने इसको वेदांत सार में पढ़ा है। आरंभ में ही आप ये मत समझिए कि पूर्व कक्षाओं में जो ग्रंथ आप पढ़ चुके उसका अब कोई काम नहीं है। सच ये है कि अंत में समझने में सब आता है। जब तक संपूर्ण आप नहीं समझेंगे तब तक बात समझ में नहीं आएगी। तो क्या है वह माया, क्या है वह ज्ञान जिसके कारण हमें ब्रह्म की प्रतीति ब्रह्म के रूप में नहीं होती, जिसके कारण हमें ब्रह्म इस जगत के रूप में प्रतिभासित होता है, वह क्या है? श्रुति ने मंगलाचरण में ही पहले ही इसका पर्दाफाश कर दिया था कि देखो वह परमात्मा जिसका आप अभी दर्शन नहीं कर चुके हैं वो पूर्ण है, और उसमें प्रतिभासित होने वाला ये जगत भी पूर्ण है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जब आप उसकी पूर्णता को समझ लेंगे तब आप पूर्णज्ञ होंगे। तो उसकी पूर्णता को समझने के लिए, इस अदह तत्व को समझने के लिए इदम तत्व, और इदम तत्व का कारण क्या है इसको भी समझना पड़ेगा। तो वह ईश्वर की माया, ईश्वर का जो आभामंडल है, ईश्वर की जो आत्मशक्ति है, हम उस पर विचार करेंगे। उस पर विचार करने के बाद ही हमें यह अवगत हो पाएगा कि आखिर यह जगत हमको क्यों प्रतिभासित होता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने यही प्रश्न किया, तो वहां भी उन्होंने यही उत्तर दिया। कहा कि अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मोहयन्ति जन्तवः। कहा कि अज्ञानेनावृतम ज्ञानम, अज्ञान के द्वारा वह ज्ञान स्वरूप परमात्मा जो है वो आवृत है, और उसका यह जो आत्मशक्ति है न दिखाई पड़ने के कारण मोहयन्ति जन्तवः, अज्ञान के कारण जंतु मोहित हो जा रहे हैं, लोग मोहित हो जा रहे हैं। अगर ज्ञान हो जाता उस परम तत्व का तो यह मोह, यह प्रतिभास
जगत का यह जो प्रतिभास हो रहा है, जगत का ये जो ज्ञान हो रहा है, ये न होता। तो आपने सुना, क्या सुना कि परमात्मा की एक शक्ति है जिसको माया कहते हैं। उस माया के कारण उस परमात्मा का यथार्थ बोध तो नहीं हो पाता, लेकिन उस माया के कारण अयथार्थ बोध होने लगता है। उस माया के कारण प्रतिभास होने लगता है। इसी को कहा जाता है अज्ञानोपहित उपाधि है। ये अज्ञान, ये माया, ये विद्या, ये उपाधि है। आपने वेदांत में एक शब्द पढ़ा होगा, उपाधि। क्या है उपाधि? वहां उपाधि माने क्या होता है? उपाधि माने जिसके कारण कोई वस्तु दूसरे स्वरूप में दिखाई पड़ने लगे। अज्ञान के कारण रज्जु सर्प के रूप में दिखाई पड़ने लगता है। यहां अज्ञान क्या है? अज्ञान उपाधि है। वह जो सर्प का बोध हो रहा है वो अज्ञान के कारण हुआ। अज्ञानोपहित है वह रज्जु। अज्ञान से युक्त होने के कारण ही उसमें हमें सर्प की प्रतीति होने लगती है। तो उपाधि, उपाधि माने आप सारे लोग उपाधि शब्द से परिचित हैं। आप सभी लोग उपाधि प्राप्त करते हैं। एक ये भी उपाधि है। एक दिन मैं इस पर विचार कर रहा था कि आखिर वेदांत की उपाधि और जिस उपाधि को हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, इनमें क्या फर्क है? तो मुझे तो लगा कि कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ये उपाधि हमको दूसरे रूप में प्रदर्शित कर देती है। जब हमने डॉक्टरेट किया तो डॉक्टरेट की उपाधि मिली, और उस उपाधि ने हमको क्या बना दिया? हमको डॉक्टर बना दिया। जबकि उपाधि वह है, कागज है। उस कागज को कोई नहीं कहता कि नमस्कार डॉक्टर साहब, सब लोग हमको कहते हैं, क्योंकि हमारे पास वह उपाधि है। अगर वह उपाधि न होती, अगर आज विश्वविद्यालय हमसे वह उपाधि वापस ले ले, तो फिर हम डॉक्टर साहब नहीं रह जाएंगे। तो जिसके कारण उप माने समीप, आधि माने रहना, जिसके समीप अवस्थान रहने पर, जिसके समीप रहने पर समीपस्थ वस्तु का स्वरूप बदल जाए, उसी को उपाधि कहते हैं। तो अज्ञान, माया, यह एक उपाधि है। इसके समीप रहने के कारण हमको जगत का जो यथार्थ है, ये बदला हुआ स्वरूप दिखता है। परमात्मा का यथार्थ स्वरूप हमको नहीं दिखाई पड़ता। यह क्या है? परमात्मा का हमें वह स्वरूप क्यों नहीं दिखाई पड़ता? मायोपाधि के कारण, अज्ञान उपाधि के कारण। अज्ञान के कारण हमको परमात्मा के रूप में न दिखाई पड़ करके इस जगत के रूप में दिखाई पड़ता है। तो यही है उपाधि। उपाधि माने समझ गए होंगे आप। उप माने समीप, आदि माने अवस्थान, रहना। समीप, किसी भी वस्तु के समीप रहने पर जब समीपस्थ वस्तु का स्वरूप बदल जाए तो वह उपाधि कही जाती है। और भी हमने कई दृष्टांत दिए, जैसे जलाशयों के किनारे जो वृक्ष खड़े होते हैं, वो उल्टे खड़े दिखाई पड़ते हैं। वहां वह जल उपाधि है। उसके लिए जल में होने वाला जो प्रतिबिंब है, उस प्रतिबिंब में हम लोग देखते हैं कि सारे वृक्ष उल्टे खड़े हैं। तो उपाधि के कारण ही कोई वस्तु उलट जाती है, जिसका जो स्वभाव है वो नहीं रह जाता। तो ये अज्ञान की उपाधि, अज्ञान की माया की जो उपाधि है, इससे हम परमात्मा को तो देख नहीं पाए, बल्कि परमात्मा का यथार्थ स्वरूप हमको बदल करके इस जगत के रूप में दिखाई पड़ने लगा। तो यह अज्ञान है, ये माया है। जिस माया के कारण परमात्मा का यथार्थ स्वरूप तो आवृत हो गया, परमात्मा स्वरूप तो ढक गया, लेकिन हमको जगत स्वरूप दिखने लगा। और शास्त्रों ने कहा कि इस माया की दो शक्तियां हैं, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। आवरण शक्ति से ये जो माया है, ये जो आवरण है, इस आवरण शक्ति से परमात्मा के ऊपर आवरण पड़ गया और हम देख नहीं पा रहे हैं। देख क्या रहे हैं? दूसरी शक्ति जो विक्षेप शक्ति है, जिसके कारण हमें उसमें दूसरा स्वरूप दिखाई पड़ने लग रहा है, हम उसको देख रहे हैं। वह विक्षेप है। वह एक दूसरे स्वरूप को प्रकट कर दिया, अपने रूप को फेंक दिया दूसरे रूप में। रज्जु के रूप में न दिख करके सर्प के रूप में विक्षेप हो गया, उसका सृजित हो गई, एक सृष्टि हो गई। अज्ञान ने एक सृष्टि किया,
यहाँ वास्तविक सृष्टि नहीं है। रज्जु में जो सर्प की सृष्टि हुई वह थोड़ी देर के लिए तो सृष्टि है ही, जब तक कि हमें रज्जु का यथार्थ ज्ञान नहीं हो जाएगा तब तक तो वह सृष्टि मानी ही जाएगी। जब हमें रज्जु का यथार्थ बोध हो जाएगा तो वह हमारा जो अज्ञान है वो दूर हो चुकेगा और हम रज्जु के यथार्थ ज्ञान को समझ जाएंगे। लेकिन जब तक अज्ञान दूर नहीं है तब तक हमें रज्जु का यथार्थ बोध नहीं है। उसी तरह से परमात्म शक्ति जो है, परमात्म तत्व की जो माया है, उसकी जो शक्ति है, वह हमारे नेत्रों को, हमारी इंद्रियों को, हमारे चित्त को इस प्रकार से अभिभूत कर देती है कि हम उसके वास्तविक स्वरूप को न देख करके दूसरे स्वरूप को देखने लगते हैं। और उसकी जो दो शक्तियां वेदांत में कही गई, आवरण और विक्षेप, तो आवरण से पहले तो आत्मशक्ति आवृत हो जाती है, परमात्मा का स्वरूप आवृत हो जाता है, और फिर विक्षेप से उसमें जगत की रचना हो जाती है। हमारी इंद्रियां, हमारे नेत्र इस चकाचौंध में परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को तो नहीं देख पाते, लेकिन उसमें प्रतिभास, उसमें जो एक रूपांतरण हुआ, उसमें जो एक गलत ज्ञान हुआ, उस गलत ज्ञान को देखने लगते हैं। और यही यत् किंचित जगत्याम जगत, यही जगत है, यही संसार है। तो संसार की यह रचना कैसे हुई? परमात्मा की माया शक्ति के द्वारा। और वह माया शक्ति किन किन शक्तियों से युक्त है? कहा उसमें आवरण है और विक्षेप शक्ति है। आवरण के कारण वस्तु ढक जाती है और अवस्तु प्रतीत होने लगती है। वस्तुनि अवस्तारोप अध्यारोप, यही तो कहा गया कि वस्तु में अवस्तु का जो आरोप है, तो माया के कारण, अज्ञान के कारण वस्तु तो ढक गई, परमात्मा तो ढक गया, लेकिन उसमें प्रतीति कुछ और हो गई। वह जो प्रतीति है वह जगत प्रतीति है। तो परमात्मा की एक ऐसी माया है जो चकाचौंध कर देती है, जिसके कारण ये जीव जंतु जितने भी संसार के हैं, जितने भी मनुष्य हैं, उनको वह स्वरूप नहीं दिखाई पड़ता। अब किसी से कहिए तो कहेगा, अरे हम इतने बड़े विद्वान, हमको आप ऐसा बता रहे हैं कि हमारी इंद्रियां चकाचौंध हो जाती है। कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा। क्यों नहीं मानने के लिए तो तैयार होगा? क्योंकि वही तो माया शक्ति है। उसी के कारण तो वह आत्मस्वरूप नहीं देख पा रहा है, परमात्मा स्वरूप नहीं देख पा रहा है। उसी के कारण उसकी चित्त वृत्ति मोहित हो गई है। यही तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना, क्या कहा कि तेन मोहयन्ति जन्तवः अज्ञानेन आवृतं ज्ञानम। ज्ञान तो अज्ञान के द्वारा आवृत है और उसी अज्ञान के द्वारा मोहयन्ति जन्तवः, सारे जीव जंतु, सारे मनुष्य, चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे वो विद्वान हो, चाहे सामान्य जन हो, सब उसमें मोहित हो रहे हैं। यह तो तब पता चलेगा जब पूर्णमदः पूर्णमिदं का बोध होगा, जब ईशावास्यमिदं सर्वं का बोध हो जाएगा, तभी इसका पता चलेगा, तब हमें यथार्थ बोध होगा। क्योंकि जब तक अज्ञान नहीं हटेगा, जब तक माया का आवरण नहीं हटेगा, तब तक हमें परमात्मा तत्व का दर्शन नहीं होगा। अर्जुन ने कहा भगवान श्री कृष्ण की, आखिर ऐसा क्यों आप करते हैं? क्यों आप को कोई देख नहीं पाता? आपकी माया शक्ति से आपका स्वरूप क्यों आखिर आच्छादित है? कहा कि हमारा स्वरूप है। ना हम प्रकाश है सर्वस्य, सबके लिए मैं प्रकाश नहीं हूं, सबके लिए मैं दिखाई नहीं पड़ता, सबके लिए मेरा स्वरूप ज्ञातव्य नहीं। योग माया समावृत है, गीता कहती है योग माया से आवृत है। योग माया से आवृत है व्यक्ति का चित्त, योग माया से व्यक्ति का मन, बुद्धि सब आवृत है। उस योग माया के द्वारा परमात्मा का स्वरूप नहीं दिखाई पड़ता। महाभारत की वह कथा आपको याद होगी, जब जयद्रथ पद में सूर्यास्त हो गया, और वह सूर्यास्त कैसा था? नकली सूर्यास्त। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया के द्वारा सूर्य को ढक लिया, तो सूर्य के स्वरूप को ढक लिया योग माया ने। और जैसे ही
जयद्रथ करीब आ गया, योग माया हट गई और सूर्य दिखाई पड़ने लगा। तो भगवान के करीब आकर के जब हम साधना करते हैं तो योग माया हट जाती है और हम भगवान के स्वरूप को कदाचित देख भी लेते हैं। लेकिन भगवान से परांगमुख होकर के, परमात्मा से परांगमुख होकर के, संसार के प्रति अभिमुख होकर के जब तक हम इस जगत की चर्चा करते हैं, जब तक इस जगत का चिंतन करते हैं, तब तक हम उस परम तत्व को देख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि योग माया समावृतः नाहं प्रकाशः सर्वस्य, योग माया समावृतः कहा कि सब के लिए प्रकाशित होने वाला वह तत्व नहीं है, क्योंकि योग माया से वह आवृत है, योग माया से घिरा हुआ है। मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम अजप्ययम्, ये मूढ़ संसार के लोग ये हमको नहीं जानते कि मैं अज और अव्यय हूँ। विविध रूपों में हमको कल्पित करते हैं, विविध रूपों में हमारी कल्पना कर लेते हैं और विविध रूपों में अज्ञान से घिरे हुए रहते हैं। इसलिए हमारा स्वरूप, हमारा यथार्थ ज्ञान उनको नहीं दिखाई पड़ता। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बड़ी पूजा पाठ करते हैं, बड़ा पुण्य अर्जित करते हैं, इसलिए कि उनके द्वारा किया गया पाप जो है वो नष्ट हो जाए। अर्जुन ने पूछा कि क्या ऐसा भी होता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नहीं। नादत्ते कश्चित् पापम न चैव सुकृतम विभुः, कहा मैं न किसी का पाप ग्रहण करता हूँ, नहीं मैं किसी का पुण्य ग्रहण करता हूँ। अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः, ये जो लोग हैं ये अपने अज्ञान के कारण स्वयं आवृत हैं, ये स्वयं अपना ज्ञान बना करके बैठे हैं कि मैं किसी का पाप लेता हूँ, किसी को पुण्य देता हूँ। ये अपने अज्ञान के कारण ऐसा उन्होंने मेरे स्वरूप को बना लिया है। तो परमात्मा के स्वरूप को नाना प्रकार के अज्ञानों से अपनी कल्पना के अनुसार लोग ढकते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि परमात्मा की जो शक्ति है, परमात्मा की जो माया है, उस माया शक्ति में देवात्म शक्ति सगुण निगूढ़ाम, अपनी उस शक्ति के द्वारा वो निगूढ़ रहे। ये निकारणानि निखिलानि, जिनके कारण इस जगत की प्रतीत हमको इस प्रतिभास के रूप में होती है। अनादिकाल से लेकर के अनंत काल तक ये जो भी जगत हमको प्रतीत हो रहा है वह सारा का सारा जगत प्रातिभासिक है। परमात्म तत्व के यथार्थ ज्ञान न होने के कारण हमको उसी में होने वाला ये प्रतिभास है, क्योंकि माया शक्ति के कारण, माया की जो आवरण और विक्षेप शक्तियां हैं, ये हमको इस जगत को देखने के लिए विवश कर देती हैं। अज्ञान और माया के स्वरूप का आपने बहुत अध्ययन कर रखा है। वेदांत सार के आरंभ में ही आपको पढ़ने को मिला था, अज्ञानम तो संसद्भ्याम अनिर्वचनीय। अज्ञान जो है वो संसद्भ्याम अनिर्वचनीय है। अज्ञान माया, इसका क्या स्वरूप कहा गया? कहा कि वो सत्य के रूप में नहीं है, सत्य तो परम तत्व है। भाव रूप, ये भाव रूप है। अज्ञान जो है ये भाव रूप है, ये शक्ति है। शक्ति उत्पन्न होती है, शक्ति रहती है। तो ये माया, ये ज्ञान, ये भाव रूप है और परम तत्व ये सदरूप है। दोनों में अंतर है। एक भाव रूप है, एक सदरूप है। भाव रूप जो होता है वह उत्पत्ति होता है और तिरोहित होता है, लेकिन सदरूप जो है वो त्रिकालाबाधित होता है। तो परमात्मा का वह त्रिकालाबाधित जो रूप है, जो सदरूप है, वह हमको इस ज्ञान के कारण जो हमारा ज्ञान भाव रूप है उत्पन्न होता है और यथार्थ ज्ञान के द्वारा नष्ट भी हो जाता है। इसके कारण हमको नहीं दिखाई पड़ रहा है। वह सदरूप जो सत्य है, नित्यम विभुम सर्वगतम सूक्ष्मम, उपनिषदों ने जिसको कहा, ऐसे उस स्वरूप को हम नहीं जान पाते, क्योंकि इस अज्ञान शक्ति के कारण, इस माया शक्ति के कारण, परमात्मा के उस आभा मंडल के कारण, जिस आभा मंडल से चारों ओर घिरा हुआ है वह, जिसके कारण वहां हमारी दृष्टि नहीं जा पाती, चकाचौंध होकर के लौट आती है। जैसे सूर्य की ओर आप देखें तो क्या आपकी दृष्टि सूर्य के यथार्थ स्वरूप को देख पाएगी? क्या आपके नेत्र सूर्य को ठीक से जान पाएंगे? नहीं, आपके नेत्र परावर्तित होकर के वापस आ जाएंगे, कुछ और दिखाई पड़ने लगेगा, लाल पीला दिखेगा, लेकिन सूर्य नहीं दिखाई पड़ेगा। तो उसी तरह से परमात्मा की जो माया शक्ति है, उस माया शक्ति के कारण, और वो माया शक्ति क्या है?
उसी वेदांत सार में इसका लिखा हुआ है त्रिगुणात्मिका। तो त्रिगुणात्मिका क्या है? सत्व रजस और तमस स्वरूपिणी है माया। संसार में हम लोग देखते हैं यहाँ तीनों गुण हैं, सत्व रजस और तमस। सुख दुख और मोह, ये सब क्यों संसार में हमको प्रतीत होते हैं? इसलिए कि संसार जो है वह मायाजन्य है, और संसार में मायाजन्य जो होगा वो त्रिगुणात्मक होगा। उसमें सुख दुख और मोह को होना ही पड़ेगा, और सुख दुख मोह का अनुभव भी हमको होना पड़ेगा। लेकिन इसका ज्ञान कैसे होगा? कहा है ज्ञान विरोधी। ज्ञान से ही इसका समापन होगा। जब परम तत्व का ज्ञान हो जाएगा, जब परमात्मा का यथार्थ ज्ञान हो जाएगा, पूर्ण मदह का जब यथार्थ ज्ञान हो जाएगा, पूर्ण मिदम की प्रतिभास की जो अनुभूति हमें हो रही है, जब उसका निराकरण हो जाएगा, तब हमें पूर्ण से पूर्ण आदाय, तब हम पूर्ण की पूर्णता को प्राप्त करेंगे। तब हमको लगेगा कि यहाँ वही परमात्मा ही इसका परम कारण है, वही परमात्मा ही इस जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, वही इसका निमित्त कारण भी है और वही इसका उपादान भी। क्यों? आवरण और विक्षेप शक्ति के द्वारा वह निमित्त कारण भी बनता है, और विक्षेप के कारण वह आवरण और विक्षेप के कारण वही निमित्त, वही उपादान भी। आपको याद होगा मुंडकोपनिषद का एक मंत्र है जो एक उदाहरण देता है कि यथोर्ण नाभि सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्याम औषधयो संभवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथा अक्षरात् संभवति विश्वम। कहा कि जैसे यथोर्ण नाभि सृजते गृह्णते च, जैसे ऊर्ण नाभि जो मकड़ी है वह अपने जाले को स्वयं बनाती है और स्वयं उसको पुनः अपने में ही पी लेती है। मकड़ी का जाला बना हुआ है। क्या मकड़ी जाला बनाने के लिए कहीं से कोई वस्तु एकत्र करती है? नहीं, ये उसकी शक्ति है। वह अपनी शक्ति के द्वारा उस जाले को बना लेती है। वही उसका निमित्त कारण भी है, वही उसका उपादान कारण भी है। शरीर उसका उपादान कारण है और उसमें रहने वाला जो चैतन्य है वह उसका निमित्त कारण है। वही मकड़ी, वही उस जाले का उपादान कारण भी है और वही उसका निमित्त कारण भी है। शरीर उसका उपादान कारण और मकड़ी के शरीर में रहने वाला जो चैतन्य है, जो जीव है, वह उसका निमित्त कारण बन जाता है। एक मकड़ी उपादान भी है और निमित्त भी है। क्या मरी हुई मकड़ी से जाला बन सकता है? क्या उसमें चैतन्य ना हो तो जाला बन सकता है? नहीं बन सकता। वह मकड़ी जो चैतन्य स्वरूप की मकड़ी है, वही उसका शरीर उस जाले का उपादान है और उसका जो चैतन्य स्वरूप है वह उसका निमित्त कारण है। तो जैसे वह मकड़ी जाले को बनाती है और पुनः उसको अपीत कर लेती है, उसको पुनः ग्रहण कर लेती है। यथा पृथिव्याम औषधयो संभवन्ति, जैसे पृथ्वी में नाना प्रकार की औषधियां उत्पन्न होती हैं, नाना प्रकार की फसलें उत्पन्न होती हैं। अपने आप कुछ न बोइए पृथ्वी में, तो भी इसका स्वभाव है इसमें से कुछ न कुछ उगता रहेगा, कुछ न कुछ उत्पन्न होता रहेगा, कुछ न कुछ पैदा होता रहेगा। हम लोग देखते हैं खेती में खेत बना करके खूब बढ़िया सा जोत करके तैयार करके उसमें कोई उत्तम कोट का प्रयत्नशील बीज होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें उग आती हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का स्वरूप है। पृथ्वी से ही सारी वस्तुएं उग आती हैं। यथा सतः पुरुषात् केश लोमानि, जैसे पुरुष के शरीर से केश, नख और लोम ये उत्पन्न होते रहते हैं। ये शरीर का स्वभाव है। ये जीवित रहेगा जब तक इससे अपने आप उत्पन्न होते हैं। ये स्वभाव है। तो उसी तरह से ये माया का स्वभाव है, ये ज्ञान का स्वभाव है। इससे संभवती है विश्वम, उस परमात्मा तथा अक्षरात् संभवती है विश्वम, उस अक्षर ब्रह्म से, ऊपर ब्रह्म की शक्ति से, उसकी माया की शक्ति से यह जगत स्वतः उत्पन्न हो जाता है। इसको उत्पन्न करने के लिए उसे कुछ करना नहीं पड़ता। इसको उत्पन्न करने के लिए उसका कोई स्वार्थ निहित नहीं है। इसको उत्पन्न करने से उसको कोई लाभ हानि नहीं होता। देव से स्वभाव ही, यह देव, परम देव परमात्मा का, उसकी शक्ति का ये स्वभाव है कि उसमें ये जगत
उत्पन्न होता रहता है। और इसी जगत में जो ज्ञानी जन हैं, जो ध्यान योग करते हैं, ते ध्यान योगानुगता पश्यन्ति, जो ध्यान योग से देख जानते हैं, वो जान जाते हैं और इस महा माया जन संसार से अपने को पृथक कर लेते हैं, इसके यथार्थ स्वरूप को समझ जाते हैं। जैसे रज्जु में प्रतिमान सर्प से नहीं डरता कोई जानकार व्यक्ति, उसी तरह से जो ज्ञानी जन है वो इस संसार के मोह में नहीं फंसते, उस संसार की इस चाकचिक्य में इसका जो आभा मंडल है इसमें फंसते नहीं। वो जानते हैं कि इसका यही स्वरूप है। हमारा जो चित्त है वह तो अज्ञान के कारण मोहित हो रहा है। सत्व और रजस तमस गुण के कारण हमारी प्रवृत्तियां इस जगत में हो रही हैं। हम सत्व रजस और तमस इन प्रवृत्तियों से प्रभावित हैं, हम इनके द्वारा प्रेरित हैं और इनसे प्रेरित होकर के, मोह से प्रेरित होकर के, माया से प्रेरित होकर के, अज्ञान से प्रेरित होकर के हम इस जगत के प्रति प्रवृत्त होते हैं और निवृत्त होते हैं। जो यथार्थ स्वरूप को जान जाएगा वो तो निवृत्त हो लेगा, और जो नहीं जान पाएगा वो अनादि काल से अनंत काल तक इसी में जन्म लेता रहेगा, पैदा होता रहेगा, उत्पन्न होता रहेगा, नष्ट होता रहेगा। उसकी पिपासा, उसकी शांति, उसकी यथार्थ ज्ञान की तृप्ति कब होगी? जब जिज्ञासा होगी, जब ब्रह्म तत्व के विचार की जिज्ञासा होगी, विचार होगा, और ब्रह्म तत्व का यथार्थ स्वरूप जब हम समझेंगे तब हमें उसका ज्ञान होगा। तो वेदांत कहता है कि यह संसार उत्पन्न हो जाता है परमात्मा की माया शक्ति के कारण, जो उसमें है अभेद संबंध से उसमें वो शक्ति है। शक्ति और शक्तिमान का अभेद संबंध होता है। हम लोग एक सीरियल देखा करते थे, शक्तिमान, देखते थे सब कुछ वो कर सकता है, तो ये परमात्मा भी सब कुछ कर सकता है। श्रुतियों ने कहा यह सर्वज्ञ है, सर्वविद, जो सर्वज्ञ है, समग्र संसार को जान रहा है और एक एक को जान रहा है, सबको सामूहिक रूप से जान रहा है, जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है, सारी शक्तियां जिसमें हैं, ऐसी सर्वशक्तिमान सत्ता से, ऐसे सर्वशक्तिमान परमात्मा से, उसकी माया से ये संसार स्वतः उत्पन्न हो जाता है। इसके लिए उसको कुछ करना नहीं पड़ता, उस स्वतः जो उसकी माया शक्ति है उसी में ये दो शक्तियां हैं, आवरण और विक्षेप। आवरण शक्ति ढकती है यथार्थ ज्ञान को और विक्षेप उसमें अयथार्थ ज्ञान को उत्पन्न कर देता है। आवरण शक्ति रज्जु के यथार्थ स्वरूप को ढकती है और विक्षेप शक्ति उसमें सर्प को उत्पन्न कर देती है। आवरण शक्ति उस परमात्मा के स्वरूप को ढके हुए है और इस जगत के स्वरूप को उत्पन्न कर देती है। जिज्ञासा हुई, वेदांत सार में आपने देखा है इस जिज्ञासा को कि आखिर क्या परमात्मा इतना कमजोर है कि वो अपनी शक्ति से ढक जाता है? क्या हमारी अज्ञान शक्ति इतनी मजबूत है कि उस परमात्मा को ढक लेता है? कहा नहीं। वहां एक वाक्य उद्धृत किया गया, श्लोक आया वेदांत सार में आपने पढ़ा है, घनच्छन्न दृष्टिर घनच्छन्न मरकम यथा मन्यते निष्प्रभं चाति मूढ़ तथा बद्धोद्भाति यो मूढ़ दृष्टे सनित्योपलब्धि स्वरूपो हमात्मा। कहा कि जैसे घनच्छन्न दृष्टिर घनच्छन्न मरकम, आप देखते हैं बादल है, आज सूर्य नहीं दिखाई पड़ रहा, तो सूर्य को किसने ढक लिया? बादल ने। अरे जो जन विस्तीर्ण जो सूर्य है, क्या उसको बादल ढक लेगा? बादल ढक लेता है हमारे नेत्र को। लेकिन हम क्या कहते हैं? यो मूढ़ दृष्टि है, जो मूढ़ दृष्टि के लोग हैं, जो दृष्टि रखने वाले हैं मूढ़, क्योंकि बादल के पास दृष्टि नहीं है, दृष्टि तो हमारे पास है, हम ही हैं मूढ़ दृष्टि। हम कहते हैं कि बादल ने सूर्य को ढक लिया है, तो बादल ने सूर्य को ढका कि हमारे नेत्र को ढका। घनच्छन्न मरकम घनच्छन्न दृष्टि घनच्छरे मरकम, आच्छन्न तो है, ढकी तो है दृष्टि, लेकिन हम कहते क्या है? कहते हैं कि घनच्छन्न मरकम, बादल ने सूर्य को ढक लिया है। यथा अन्यते निष्प्रभं चाति मूढ़, और जैसे मूढ़ कहता है वो निष्प्रभ हो गया है, तथा उसी तरह से बद्धवत भाति यो मूढ़ दृष्टि, जो मूढ़ दृष्टि इस अज्ञान से घिरे हुए हैं, जो इस माया से घिरे हुए हैं, वस्तुतः वह माया परमात्मा को आवरण नहीं करती,
वो हमारी बुद्धि को आवरण करती है, वो हमारे चित्त को आवरण करती है और हम अपने चित्त के आवरण में ढके हुए हैं। उस माया से, उस अज्ञान से ढका क्या है? हमारा चित्त ढका हुआ है, हमारी बुद्धि ढकी हुई है। तो और हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि परमात्मा ढका हुआ है। परमात्मा नहीं ढका हुआ है, वो तो नित्य शुद्ध है, मुक्त स्वभाव है, उससे ढक सकता है। लेकिन हम हैं मूढ़ दृष्टि, हमारी दृष्टि ढकी हुई है, जबकि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? नित्योपलब्धि स्वरूप आत्मा। हम तो वही परमात्मा के स्वरूप हैं जो नित्य हमें उपलब्ध है, आत्म स्वरूप में, नित्य चैतन्य के स्वरूप में जो हमको भासित हो रहा है। लेकिन हम उस नित्य चैतन्य को जीव के रूप में, सांसारिक लोगों के रूप में, माया वच्छिन्न आमर कामी क्रोधी के रूप में हम उसको ढके हुए हैं, हम उसको जान नहीं पाते। इसलिए परमात्मा का ज्ञान हमको नहीं होता, इसीलिए परमात्मा का बोध हमको नहीं होता। तो यह जो जगत है, इस जगत की जो प्रतीत हो रही है, ये प्रातिभासिक है। समय तो हो गया, कहीं तो 10-5 मिनट इस प्रकरण पर और चर्चा करें, फिर आगे 3 पर आएंगे कल। लेकिन आज इस प्रकरण को पूरा कर लें, कल पुनः दोहराने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई जल्दी नहीं है। आप सारी संख्या हमको दिखाई भी पड़ रही कि सब लोग कटे हुए हैं। तो परमात्मा की जो आत्मशक्ति है, परमात्मा की जो माया शक्ति है, परमात्मा की जो आभा उसका मंडल है, जिसके कारण वह आच्छन्न है और लगता है कि परमात्मा आच्छन्न है, जबकि आच्छन्न है, ढकी हुई है हमारी बुद्धि, ढका हुआ है हमारा चित्त। और क्यों ढका हुआ है? क्योंकि माया जन्य है, जगत जन्य है। माया में त्रिगुणात्मक होने के कारण सत्व रजस तमस तीनों हैं, और सत्व रजस तमस के कारण हम सुखी दुखी और मोहित होते रहते हैं। सुखी दुखी और मोहित होने के कारण हमारा चित्त शांत नहीं होता। और उपनिषदकार ने इसीलिए सर्वप्रथम कहा चित्त को शांत करिए। ये जगत चित्त के शांत होते ही, परमात्मा के यथार्थ ज्ञान होते ही इसका जो प्रातिभासिक स्वरूप है वह स्वरूप सामने आ जाएगा और परमात्म तत्व का अभेद, परमात्म तत्व का अपरोक्ष होगा। बृहदारण्यक उपनिषद की एक श्रुति प्रायः पढ़ते रहते हैं, इंद्रो माया विपूर्व। वह इंद्र, वह परमात्मा अपनी माया के द्वारा पूर्व रूप ईयते, अनेक रूपों में वही प्राप्त होता है। यह क्या है? यही परमात्मा का माया शक्ति के कारण संसार के रूप में उत्पन्न होना है। माया के कारण संसार किस प्रकार से प्रतिभासित होता है? कहा कि एको देवः सर्वम अवभासते, एक वही परमात्मा, द्वैत परमात्मा ही इस जगत के रूप में अवभासित होता है। किस किस रूप में अवभासित होता है? लोक के रूप में, पंच महाभूत के रूप में, कृमि कीटादि के रूप में वह है। और लोकस्य प्रदर्शनाय, लोक को अपनी शक्ति दिखाने के लिए वह इस जगत को देखो, शक्ति को देखो। और अगर शक्ति को देख करके तुम्हें जिज्ञासा हो जाए तब तो तुम हमको भी देख पाओगे, अन्यथा इसी शक्ति में रह जाओगे। तो कहा कि यह जो शक्ति है, रूपम रूपम प्रतिरूपम बभूव। कहा कि रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपम प्रतिचक्षणाय। कहा कि वह जो परमात्मा अनेक रूपों में हमको दिखाई पड़ रहा है, वह रूप किस लिए है? प्रतिचक्षणाय। उसको प्रमाता की बुद्धि से विचार किए जाने के लिए, उससे प्रमाता की बुद्धि उस पर विचार करे, वो परमात्मा के ज्ञान के लिए। परमात्मा का वही स्वरूप है जो प्रदर्शित हो रहा है जगत के रूप में। परमात्मा की शक्ति जगत के रूप में प्रदर्शित हो रही है, परमात्मा की माया शक्ति जगत के रूप में परिवर्तित हो रही है, प्रदर्शित हो रही है। तो परमात्मा की जो वह माया शक्ति है, जिसमें आवरण और विक्षेप शक्ति, दो शक्तियां हैं, जिनके कारण
यथार्थ स्वरूप आवृत होता है और अयथार्थ स्वरूप उत्पन्न होता है। यही कारण है कि इस जगत का जो अयथार्थ रूप हमको दिखाई दे रहा है, माया शक्ति के कारण परमात्मा का जो यथार्थ स्वरूप है वो हमको नहीं दिखाई पड़ता। एक शंका उठ सकती है कि अगर परमात्मा का ही यह प्रतिभास है जगत, तो सारा का सारा जगत आखिर जड़ रूप में क्यों दिखाई पड़ता है? कहीं तो दिखाई पड़ता है कुछ परमात्मा का रूप। वेदांतियों ने वाक्य सुधा का एक श्लोक उद्धृत किया। क्या कहा? कहा कि हम देख नहीं पाते उस परमात्मा को, जबकि इस संसार की सारी वस्तुओं में 5 स्वरूप उपस्थित होते हैं। श्लोक है, अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चैतन्य सुपज्जिकम। कहा कि प्रत्येक वस्तु में 5 स्वरूप हैं, प्रत्येक वस्तु के। कौन कौन से? अस्ति, पहले तो जब हम कोई वस्तु देखते हैं तो उसके अस्तित्व का बोध हमको होता है। कोई वस्तु आपने देखा, कोई वृक्ष आपने देखा, कोई पहाड़ आपने देखा, उसको देखने से क्या हुआ? आपने उसके अस्तित्व का ज्ञान किया। ये अस्तित्ववान है, ये परमात्मा का सत स्वरूप है। जो आप देख रहे हैं प्रातिभाषिक सत्ता के रूप में जो देख रहे हैं, उसमें भी परमात्मा का सत स्वरूप तो है। हम देख नहीं पा रहे हैं, जान नहीं पा रहे हैं। अस्ति, जो कुछ संसार में है उसमें परमात्मा के अस्तित्व का जो आभास हो रहा है। वस्तु कोई है, उसमें उसके अस्तित्व का भी तो आभास है। ध्यान दीजिए, जब नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव उस चैतन्य स्वरूप का प्रतिभास होगा तो सब होगा। चैतन्य स्वरूप भी उसका प्रतिभासित होगा। बिना चैतन्य स्वरूप के प्रतिभासित होने से पूर्ण प्रतिभास कैसे होगा? जैसे सर्प में हमें प्रायः अज्ञान के कारण वह चलता हुआ भी दिखाई पड़ता है, पुकारता हुआ भी दिखाई पड़ता है, उसी तरह से इस जगत में भी चैतन्य स्वरूप का भी प्रतिभास हमको होता। किस रूप में? कहा कि अस्ति, पहले तो जो वस्तु है उसको हम देखते हैं कि ये है, और उसकी सत्ता, उसका जो सत्स्वरूप है, ये सत्स्वरूप जो है वो सत परमात्मा का है। और दूसरा भाति, अवगत होता है हमें कि हाँ ये वस्तु है। पहले तो उसके अस्तित्व का बोध होता है, और उसका ज्ञान जब होता है हमको तो ये परमात्मा का ज्ञान स्वरूप है, चित्त स्वरूप है ये। और तीसरा कहा कि अस्ति भाति प्रियम। कोई भी वस्तु हम देखते हैं तो उसके अस्तित्व का भी ज्ञान होता है, उसका बोध भी हमको होता है, और हमको प्रिय अथवा अप्रिय भी लगती है। प्रिय लगती है तो आनंद आता है। ये जो आनंद है, ये आनंद क्या है? ये भी उस सच्चिदानंद स्वरूप का आनंद स्वरूप है। तो इस संसार में हम जब वस्तुओं को देखते हैं तो इसमें उसका प्रतिभास हमको दिखता है। प्रत्येक वस्तु का रहना, प्रत्येक वस्तु का प्रतिभास स्वरूप में ही उपस्थित होना उसके अस्तित्व का प्रतिभास है। वह हमें अवगत होती है, ये उसके ज्ञान स्वरूप का अवभास है। और हमको रमणीय लगती है, वह उसके आनंद स्वरूपता का अवभास है। अब अगर किसी को किसी वस्तु को रमणीयता नहीं दिखाई पड़ रही है, कोई व्यक्ति कहता है हमको इसे देखते ही क्रोध आ जाता है, तो क्यों क्रोध आ जाता है? निश्चित रूप से हम किसी रमणीयता को देखना चाहते हैं जिसमें वो बाधक है। जिस वस्तु को देख करके हमें क्रोध आए, ये पक्का है कि वो हमारे किसी आनंद का बाधक है। इसीलिए तो, नहीं तो प्रत्येक वस्तु सच्चिद आनंद स्वरूप में प्रतिभासित हो रही है, तो प्रत्येक वस्तु में सच्चिद और आनंद का प्रतिभास तो होता ही है। तो कहा कि ये संसार सच्चिद आनंद रूप में प्रतिभासित होता है। अस्ति भाति प्रियम रूपम, अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम च। कहा कि और उसका एक रूप और एक नाम होता है। तो प्रथम 3 जो है अस्ति भाति प्रियम, ये तो परमात्मा के चैतन्य स्वरूप का आभास है, ये उसमें आभासित हो रही है। और जो नाम तथा रूप है ये जड़ स्वरूप में आभासित हो रहा है। माया का स्वरूप, जो उसमें रहने वाली आवरण और विक्षेप की शक्ति है, वो हमको इस जगत में
परमात्मा के स्वरूप को ही अवभाषित करती है। तो इस प्रकार से इस जगत की रचना परमात्मा की माया शक्ति के द्वारा हो जाती है और वही इस जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। उसी के द्वारा इस जगत की रचना होती है, उसी के शक्ति के द्वारा यह जगत रचित हो जाता है। बैठ करके कहीं कोई काम नहीं करता, कोई ठेकेदार अपॉइंटमेंट नहीं करता, किसी को वह ये काम सौंपता नहीं, बल्कि उसकी माया शक्ति के द्वारा ये जगत की रचना, जो प्रतिभा सिद्ध होने वाला जगत हमको दिख रहा है, ये अपने आप उत्पन्न हो जाता है। उसकी माया की शक्ति के आवरण और विक्षेप शक्तियों के द्वारा, जो माया में दो शक्तियां हैं, आवरण और विक्षेप, वही उसी के कारण ये इसका निमित्त कारण भी है, उसका उपादान कारण भी है। इस प्रकार इसमें किसी प्रकार की भ्रांति की कोई आवश्यकता नहीं है। विषय बड़ा सूक्ष्म है, समय कम होता है हम लोगों के साथ, सबको कोई न कोई जल्दी होती है। तेन माने इसलिए, दूसरी पंक्ति क्या तेन, तेन माने इसलिए कि आप ईशावास्यमिदं सर्वम समझ गए, अर्थात उस परमात्मा का, पूर्ण परमात्मा का यथार्थ स्वरूप समझ गए और इदम इस जगत का प्रातिभाषिक स्वरूप समझ गए। अगर आप दोनों समझ गए, तेन माने तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप समझ गए हो तो हम तेन पर अब चर्चा करें, और अगर आप समझ गए हो तो तेन की चर्चा हम कल करें, क्योंकि आज समय अब निर्धारित समय से अधिक हो रहा है। वैसे आपकी रुचि देखते बन रही है, क्योंकि आप आज जा नहीं रहे हैं सब लोग, तथापि अब आप इस पर मनन करें, इसकी जिज्ञासा करें, इसमें उठने वाली शंकाओं को पुनः हमको प्रेषित करें। हम कल उसका समाधान करते हुए तेन से आगे बढ़ेंगे। तो आइए मंगलाचरण करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।